हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि आज रात को ही हमें न्यूज़ मिली थी कि मेरे जो काका जी हैं उनका देहांत हो गया है। तकरीबन रात को 1 बजे करीब हमें यह न्यूज़ मिली थी, तो तभी से हम लोग जग रहे हैं। देखो, आप मेरी आंखें भी देख सकते हो किस तरह से हो रही है। हम पूरी रात नहीं सोए हैं, जग रहे थे, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मेरी मौसी मतलब उनकी वाइफ़ का देहांत हुआ था 2 मंथ पहले, और अब उनका भी देहांत हो गया। तो हमारे लिए बहुत शौक की न्यूज़ है और हमें बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि बचपन से मैं उनके साथ रही थी, खेली बड़ी हुई, और आज जब वो दोनों ही चले गए तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन अब मैं जा नहीं सकती, क्योंकि वो गाँव में थे, अभी रहते तो हमारे घर के पास में ही थे, लेकिन उनका इलाज चल रहा था तो वो गाँव शिफ्ट हो गए थे अजमेर। अजमेर के पास में हमारा गाँव है, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उनका इलाज जो है अजमेर से चल रहा था। तो वो वहीं से अप डाउन करते थे, गाँव से अजमेर, अजमेर से गाँव। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, होने को कौन टाल सकता है। आज उनको इस तरह से जाते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो बस उसके बाद में फिर हम लोग थोड़ा-सा लेट गए थे, तो जस्ट अभी बजे हैं 9 सुबह के, और अभी तक मैंने चाय तक नहीं पी थी। तो फिर मैंने अभी जस्ट अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि मम्मी, भैया, भाभी ये सभी लोग गाँव चले गए हैं। अब उनका अंतिम संस्कार वहीं पर होगा ना, इसीलिए। तो अब बस यहाँ पर मैंने चाय पी थी। चाय पीने के बाद में मैंने बच्चों को उठाया, उन्हें थोड़ा बहुत कुछ खिलाया। मैंने सोचा चलो ठीक है, बच्चों को तो खिलाएँ कुछ, कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे। तो उनके लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड का थोड़ा सैंडविच बना दिया था केचप लगा के, तो उन्हें बस वही खिला रही थी। और जग गए थे वो दोनों, तो बैठे हुए थे। फिर बाबू को क्या स्कूल भी जाना था, तो बस फटाफट बाबू को मैंने रेडी करा। मैंने उससे कहा कि चल ठीक है, आज तू रेडी हो जा। बाबू ने पूछा मुझसे, मम्मा आज आप स्कूल नहीं गए। तो मैंने बोला नहीं बेटा, आज मैंने छुट्टी रखी है, क्योंकि नानी गाँव गई हुई है, फिर छोटी को कौन संभालेगा। इसीलिए आज मैं नहीं गई, आज मैं घर पर ही थी। तो बस यहाँ पर मैंने उसको रेडी कर दिया है। तो आज मैंने उसको थोड़ा जल्दी रेडी कर दिया था, क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं ना उसका ऑटो कितनी बजे आता है, वो कितनी बजे जाता है, मम्मी ही देखती है सब कुछ। तो उसका मैंने टिफ़िन बॉटल भी पैक कर दिया था। मैंने सोचा चलो ठीक है, फटाफट कुछ बना के उसके लिए पैक कर देते हैं। तो बस यहाँ पर ये उसका टिफ़िन बॉटल पैक हो गया था, और लाइट भी चली गई थी, तो अंधेरा हो रहा था। छोटी ने पूरे बिस्तर पर परवल बिखेर दिए थे। बहुत मस्ती करती है, मतलब जो भी खाने पीने को दो ना, सब बिखेर देती है इधर उधर। तो बस उसको मैंने बैग में टिफ़िन बॉटल रखा, और आज क्या बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में। आपको पता है ना, जब ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं और हमारा ही कोई मतलब करीबी जब चला जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस मन कहीं नहीं लग रहा था। मेरा जो बाबू है वो भी बाहर घूम रहा था, ऑटो का वेट कर रहा था, और मैं भी वहाँ पर खड़ी-खड़ी ऑटो का वेट ही कर रही थी, क्योंकि आज ना मौसम बड़ा ही ऐसा हो रहा था, ठंडा-ठंडा सा पानी भी आ चुका था। हमारे यहाँ पर रतलाम में पानी गिरना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सावन का महीना चल रहा हो। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर भी पानी गिरना शुरू हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे से बरसात हो रही है। तो ये दोनों बच्चे बस यहाँ पर बाहर खेल रहे थे, और हम यहीं पर ऑटो का वेट कर रहे थे। तो थोड़ी ही देर में, मतलब 5-10 मिनट में आ गया था बाबू का ऑटो। तो ये देखो उसका ऑटो आ गया है। अब मैं उसको फटाफट ऑटो में बिठा दूँगी, और अभी तक ना मैं नहाई तक नहीं, क्योंकि आज कहीं पर मन ही नहीं लग रहा था बिल्कुल कुछ काम करने का। तो बस अब जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन सोचा उससे पहले छोटी को नहला दूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने बाबू को ऑटो में बिठाया, और उसके बाद में बाबू, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे ऑटो के अंदर, तो बाबू ने बाय बाय करा। छोटी वहीं से बाय बाय कर रही थी, तो ऑटो के बच्चे भी बाय कर रहे थे। तो ये देखो, ये इसको बिठा दिया है मैंने, इस तरह से ये ऑटो में बैठ के जाता है। मुझे भी अभी आइडिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैंने इसे छोड़ा ही नहीं ना स्कूल के लिए। मेरा भी फर्स्ट टाइम था जब मैंने बाबू को ऑटो में बिठाया था। तो बस ये यहाँ पर चला गया है, और यहाँ मेरी बेटी खड़ी हुई है, ये इसे कब से बाय बाय कर रही थी। तो मुझे ना आज ऐसा लगा बिल्कुल कि मन ही नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, पर ठीक है, मैंने उसको बिठाया ऑटो में, और फिर उसके बाद में मैंने छोटी को बोला कि चलो बेटा अंदर चलते हैं, लाइट तो थी नहीं।
तो देख सकते हैं आप अंधेरा हो रहा है, सब दूर लाइट नहीं है। फिर मैंने फटाफट क्या करा, उसको सुला दिया, क्योंकि जब तक वो सोएगी नहीं तब तक मैं अपना काम कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहाना भी है। तो मैंने सबसे पहले उससे सुला दिया था, वो सो ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया है। तो ये देखो अभी बज रहे हैं दिन में 2, अब मैं नहाने जाऊँगी और नहाने के बाद में फिर मैं आपको आगे का वीडियो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है, वो भी सो रही है, पता नहीं कब उठ जाए, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कितनी देर सोती है कितनी देर नहीं सोती है। तो वैसे बड़े भाभी हैं, मैं बोल के गई थी कि मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक आप देखना अगर वो उठ जाएगी तो यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी हूँ और वो भी मुझे ना उठी हुई मिली थी, क्योंकि वो जग गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो जग गई है तो क्या करें, अब थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकते। तो बस वो यहाँ पर मोबाइल चला रही थी, पूरी रात हो गई ना जगह जगह, तो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर आराम कर ले, पर नहीं, आराम करने को नहीं मिला। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए बना ली 1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि थोड़ा चाय पीऊँगी ना तो उससे थोड़ी थकान उतर जाती है। अगर हम पूरी रात ना सो तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बस वही सब मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने उसको मोबाइल दे दिया छोटी को कि नहीं यार तू मोबाइल चला, क्योंकि अब मेरी तो हालत हो रही है बहुत ज़्यादा डाउन। तो वो बस मोबाइल ही चला रही थी और मैं उसके पास में यहाँ बैठी-बैठी, क्योंकि बच्चे क्या ढंग से मोबाइल चला नहीं पाते, कुछ-कुछ करते रहते हैं, तो वो रोती रहती है कि मम्मा मेरा कार्टून हट गया। तो इसी तरह से हमारा पूरा दिन निकला, फिर हो गई थी शाम, शाम को फिर रिटर्न किया, बाबू के आने का टाइम हो गया था। बाबू आता है शाम को पौने 6 बजे घर पर। पूरा दिन आज इसी तरह से निकला था, कुछ भी स्पेशल नहीं करा था आज, क्योंकि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पर बाबू भी आ चुका है पौने 6 बजे, मैं पहले ही खड़ी हो गई थी, मुझे पता था ना वो आने वाला है, मैं उसका वेट कर रही थी। तो वो यहाँ पर आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो ठीक है बाबू आ गया, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। वो क्या बातें करता रहता है ना तो मन लग जाता है उससे। तो यहाँ पर वो आ गया था, पर उसकी भी ना थोड़ी तबीयत ऐसी ही हो रही थी, तो उसका भी क्या ऐसा था कि मम्मा मेरे को स्कूल नहीं जाना, पर मैंने उसको भेज दिया था कि मैं कि नहीं यार कितनी छुट्टी करेगा तू जा, क्योंकि पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए ना इसीलिए। तो यहाँ पर जो छोटी है ना वो उसका बैग मांग रही थी उससे, वो ये बोल रही थी कि बैग दे दो बैग दे दो, तो वो दे ही नहीं रहा था। उसने कहा कि चल अंदर चल के दूंगा तुझे बैग। तो बस यहाँ पर वो अपने शूज़ निकाल रहा था और वो ना उसके पीछे पीछे ही खड़ी हुई थी कि ताकि वो उसको बैग दे देगा। ये देखो बिल्कुल मान ही नहीं रही है, बैग लेके ही मानेगी वो उसका। तो बस यहाँ पर उसने उसका बैग ले लिया, बाबू भी अंदर आ गया। अब मैंने इसकी ना ड्रेस चेंज कर दी थी। अब मेरे पास स्टैंड तो है नहीं जो मैं पूरा वीडियो बनाऊँ, तो बस इसी तरह से मैंने उसका थोड़ा बहुत वीडियो बनाया, उसकी ड्रेस चेंज करी। आज उसने कहा कि मम्मा मेरे को ना स्कूल में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत थक गया था मैं और मुझे नोज़ी भी बहुत आ रही थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, अब जाना तो पड़ेगा ना। मैंने उसको दवाई दे दी थी वैसे, मैंने उसको दवाई देकर ही भेजा था। तब वो आ गया, वो मुझे बता रहा था कि क्या हुआ स्कूल में, आज बिल्कुल मन नहीं लगा। तो बस हम दोनों इसी तरह से बातें कर रहे थे। तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आप मुझे बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।